मानवजीत सिंह ढिल्लों पर कार्रवाई करने की बात कही है, वरना अंजाम भुगतने की भी बात की गई है। इसका सीधा मतलब होता है कि कोई समझौता नहीं। समझ लीजिए कि जो यहाँ सब कुछ नजर आ रहा है उसमें एक बार फिर से एसएसपी को बर्खास्त करने, उस पर कार्रवाई करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत से ही गृह विभाग पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और ये वो विभाग है जहां नीतीश कुमार अपने हिसाब से सब कुछ फैसले लेते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बात जो वर्तमान बिहार की राजनीति को लेकर के हो रही है वो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी चिंताजनक है और नीतीश कुमार ये बात जानते भी हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में जो 17 साल से दोस्ताना सब कुछ चल रहा है उसमें 2 बार खटास आई। पहली बार खटास आई थी जब 2013 में नीतीश कुमार के विरुद्ध एक फैसला हुआ था। नीतीश कुमार को बिना कॉन्सेंट में लिए हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी और उसे एनडीए का उम्मीदवार बता दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि जब ऐसा है तो आप खुद से फैसले ले रहे हैं तो हमारी क्या ज़रूरत है। बाहर चले आए थे एनडीए से और उसके बाद की राजनीति आपको पता है। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार को फैसला लेने की घड़ी आई, लेकिन अभी फैसला वो नहीं ले पाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला लगभग फाइनल कर चुकी है कि उसे करना क्या है। नीतीश कुमार के जो वर्तमान बदले हुए हालात हैं या उनके कार्य करने की शैली है वो भारतीय जनता पार्टी को अब रास नहीं आ रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भले ही उनसे बड़ी पार्टी रही हो, लेकिन नीतीश कुमार का औरा बड़ा हुआ करता था। तब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर उतनी मजबूती के साथ कायम नहीं थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हर वो फैसला करके उसे सही भी साबित कर सकती है, चाहे फैसला जैसा भी हो। राष्ट्रपति वाले चुनाव में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीत लगभग सुनिश्चित है। उपराष्ट्रपति वाले मामले में नीतीश की कोई ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, भले ही नीतीश ने समर्थन दे दिया हो। नीतीश की समर्थन देने की मजबूरी भी है, क्योंकि गठबंधन में हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलना होगा, वरना आपकी कुर्सी खतरे में आएगी। इन सारी बातों को लेकर के एक बात जो वर्तमान बिहार की राजनीति को लेकर के हो रही है वो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी चिंताजनक है और नीतीश कुमार ये बात जानते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को इस बात के लिए समझाने का प्रयास कर रही है या फिर दिखाने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना उनकी सरकार आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को जिस पर भरोसा था तेजस्वी यादव, वो लगातार नीतीश कुमार के सामने जो शर्त रखे हैं वो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है। हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना नीतीश कुमार की मजबूरी है, क्योंकि वही एक जगह है जहां वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी नामों पर नीतीश कुमार की चर्चा हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज करते हुए अपने हिसाब से फैसला किया और अपना मनपसंद उम्मीदवार उस पद के लिए दिया। आने वाली 6 साल 5 साल की राजनीति क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है बिहार की, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर लगातार उंगली उठा रही है और उसकी नाराजगी भी है। जब जब बिहार में कोई ऐसी बात होती है या कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है तो उस फैसले का विरोध होता है और उस विरोध में नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं। चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो या फिर अग्निपथ योजना की हो। अग्निपथ योजना में नीतीश कुमार ने मुख्य समर्थन किया और विपक्ष ने जो कुछ भी किया, बिहार में जो कुछ भी हुआ वो आपसे अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जाहिर की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं नीतीश, उनकी पुलिस प्रशासन निकम्मी है, ये बातें, हालांकि ये शब्द हमारे नहीं हैं। लगातार सवाल के घेरे में नीतीश कुमार की पुलिस रही है और नीतीश कुमार का गृह विभाग रहा है। शुरुआत से ही गृह विभाग पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और ये वो विभाग है जहां नीतीश कुमार अपने हिसाब से सब कुछ फैसले लेते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नाराजगी तो थी ही, उसी नाराजगी में अचानक से पीएफआई के एजेंट का, प्रशिक्षण देने वालों का पकड़ा जाना और वो भी पटना के पॉश इलाके से, जहां कहा जाता है कि राजधानी का
जो प्रवेश द्वार है वो है फुलवारी शरीफ, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही थी और इसे प्रशिक्षण के रूप में कराया जा रहा था, जिसकी धरपकड़ हुई है, छानबीन हो रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही बिहार और पटना इस पूरे मामले पर अभी चर्चा करें उससे पहले एसएसपी पटना ने एक बयान दिया। हालांकि उनके बयान को जिस तरह से लिया जाना चाहिए वो मामला अटक गया और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चीज़ों पर आपत्ति और रिएक्ट करने का अक्सर देखा गया है कि वो करती रहती है। आरएसएस का नाम जोड़ दिया और ये कहने में वो चूक गए कि आरएसएस के जैसा करने की बात की जा रही है। यानी आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि जो यहाँ सब कुछ नज़र आ रहा है उसमें एक बार फिर से एसएसपी को बर्खास्त करने, उस पर कार्रवाई करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इस तरह से टारगेट किया जाएगा और नीतीश कुमार चुप रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हिसाब किताब रफा दफा करेगी। अब कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर के बिहार तक के छोटे बड़े सभी नेताओं ने बयान दिया है और हर हाल में मानवजीत सिंह ढिल्लों पर कार्रवाई करने की बात कही है, वरना अंजाम भुगतने की भी बात की गई है। इसका सीधा मतलब होता है कि कोई समझौता नहीं, कोई बिचौलिया की बात नहीं होगी, सीधे हिसाब किताब रफा दफा। लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर बहुत ही सॉफ्ट अपना रखे हुए हैं पक्ष और उन्होंने सीधे इस बात को टालते हुए कह दिया है कि ये मेरे संज्ञान का नहीं, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार प्रवक्ता इस बात को बता रहे हैं कि हम लोगों के मामले का नहीं, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विभागीय विषय है जिसका फैसला विभाग को ही करना है। लेकिन इन सब से अलग भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बिहार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार जी को, ऐसे अधिकारी को जो कि आरएसएस जैसे संगठन जिसका कि 80 देशों में विस्तार है और जो सामाजिक कारणों के लिए, सामाजिक लोगों के सेवा के लिए, समर्पण के लिए, सांस्कृतिक रक्षा के लिए जुड़ी रहती है, उसके साथ इस तरह का करना कहीं से उचित नहीं है। पीएफआई जैसी आतंकी संगठन का तुलना होना ही भारतीय जनता पार्टी के गुस्से का कारण है और ये धीरे धीरे और बढ़ रहा है। यहाँ तक कि कार्यकारिणी की बैठक में भी इस बात को लेकर के संजय जायसवाल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस पर अपना पक्ष रखा और कहा कि बिहार में आतंकी मॉडल नहीं चलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई भीतर ही भीतर प्लान बना चुकी है जिसमें नीतीश कुमार से अब कोई समझौता नहीं, सीधे हिसाब किताब रफा दफा करेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।